जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं आपके मंगल अगर सप्तम स्थान में हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। भावानुसार सप्तम स्थान का मंगल पुस्तकों के अनुसार कोई अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं करवाता। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि अनुचित कर्म करने वाला, रोगों से पीड़ित और अपनी पत्नी के साथ ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम या कई केसों में पत्नी की मृत्यु भी हो जाती, या तलाक होना, या उससे अनबन होना, या उससे दूरी होना। व्याख्या बाद में करेंगे, लेकिन हम लोगों की चर्चा हो रही कि सिंह लगन में जो कि मंगल देव सबसे ज्यादा बली और कारक होते हैं, उनके पास स्वामित्व होता है चतुर्थ स्थान का और भाग्य स्थान का। तो जब चतुर्थेश या भाग्येश आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में हो तो उसके बारे में पुस्तकों में क्या लिखा है, तो उसके बारे में बृहत होरा पाराशर शास्त्र में लिखा है कि सुखेश में सप्तम स्थान में अगर चतुर्थेश हो तो विद्यायुक्त, पिता की संपत्ति का त्यागी, अपकारी और बहुत से सुखों से युक्त और सभा में भी अपने ओरा के द्वारा सबको वशीभूत करने वाला, कुछ इस तरह का फल पुस्तकों से हम लोगों को प्राप्त होता है। और भाग्येश अगर आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो तो उसके बारे में लिखा गया है गुणवान, कीर्तिवान, कभी कभी इच्छित कार्य सिद्ध नहीं होता है, कभी कभी, लेकिन कमोबेश भाग्येश भी अगर सप्तम स्थान में हो तो अच्छे फल बताए गए। किस तरह से समझे, क्योंकि भावानुसार जब देखते हैं कि भावानुसार फल हम हर लगन में आपको हर ग्रह के बताते हैं, और भावानुसार का मतलब हो गया कि कालपुरुष कुंडली। तो कालपुरुष कुंडली के फलों को आपको जानना बहुत जरूरी है। सप्तम स्थान में मंगल देव या कोई भी क्रूर या पापी ग्रह आपके केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र यानी पहला स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान, त्रिकोण यानी आपका पंचम स्थान और नवम स्थान, इन सब में अगर हो तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, लेकिन जो मैसिव स्केल पे जो प्रॉब्लम वो ग्रह दे सकता है उसमें कमी करता है। कमी इन द सेंस, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक बहुत ही घटिया श्रेणी के इंसान को या बहुत ही गुस्से वाले इंसान को या बहुत ही चतुर और ठगी टाइप के इंसान को अगर आप संतों के साथ विराजमान करते हैं, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी मठ में, तो वो अपनी कटुता, अपना गुस्सा, अपनी ठगी का, अपनी वाक चातुर्य का वो कारक तो वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उस सभा स्थल की ओरा की वजह से, उस सभा स्थल या उस जगह की ओरा की वजह से, या भगवान के सानिध्य में मठ मंदिर में रह के, अच्छे युग पुरुषों या अच्छे साधु संतों के सानिध्य में रह के वो अपनी कुछ गलत चीजों का प्रदर्शन नहीं करेगा, कुछ उसमें शुभता आएगी। तो जब केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में जब कोई क्रूर या पापी ग्रह विराजमान होता है तो उसमें कुछ शुभता आती है, वो आपको अच्छे फलों का निर्माण करके देता है, कोई शक नहीं है। सप्तम स्थान में जब बैठेगा तो वाइफ से अनबन होगी। आपने देखा होगा कि बहुत से प्रदेशों में भी या बहुत से देशों में भी हर इंसान की सर्विस, हस्बैंड हो वाइफ हो, आजकल तो दोनों ही सर्विस करने लग गए, तो उनका प्लेसमेंट जो है सर्विस का बहुत दूर दूर होता है। 500 से लेके 2,000 3,000 किलोमीटर दूर दूर तक होता है, और रोज उनको छुट्टियां प्राप्त नहीं होती। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद में भी मेल मुलाकात उन दोनों की होती है। तो जब ऐसा होता है किसी के साथ
और चतुर्थ स्थान में मंगल है, तो उसका जो विष है वो वहां समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो करना क्या चाहता है, वो संबंध विच्छेद करना चाहता है। संबंध विच्छेद का मतलब हो गया कि अगर आप दूर दूर रह रहे हैं और कभी कभी आपकी मेल मुलाकात होती है तो वो संबंध विच्छेद ही माना जाता है। जैसे अष्टम स्थान मृत्यु और आयु दोनों प्रदान करता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु मतलब आपके शरीर का नाश होना मृत्यु है नहीं, उसके समकक्ष अगर इंसान को अपमानित किया जाए सबके बीच में, वो भी मृत्यु के समान ही होता है। तो वैसा ही कुछ मंगल या कोई भी विच्छेदात्मक ग्रह जब आपके सप्तम स्थान, अपनी भार्या स्थान, अपनी पत्नी के स्थान में जब विराजमान होता है तो उसका फल उस तरह से हम लोग समझते हैं और प्राय कर ऐसा ही होता है। बहुत कम आज के टाइम में सर्विस होल्डर है जो दूर दूर तक अपनी यात्राएं करते हैं या दूर दूर तक रहते हैं, रोज घर में आना उनके लिए संभव नहीं है। उनके सप्तम स्थान को आप देख लीजिए, या तो उससे कनेक्टेड कोई ग्रह वहां पे गलत दृष्टि प्रदान कर रहा है या खुद बैठा हुआ है। लेकिन जरूरी यह है कि वो विच्छेदात्मक होना चाहिए। बुध गुरु चंद्रमा नहीं होना चाहिए। मंगल हो सकता है, शनि हो सकता है, केतु हो सकता है, कुछ हद तक सूर्य भी ये चीजें प्रदान करता है आपको। अब जब इनकी दृष्टि जाती है चतुर्थ स्थान, यहां से बैठ के चतुर्थ स्थान मतलब चतुर्थ दृष्टि आपके दशम स्थान पे, यहां पे बड़ा अच्छा फल प्रदान करता है। आपका बिजनेस हो, आपकी सर्विस हो, प्राय कर ऐसे इंसान प्रोफेशनल लाइफ में रहते, खुद बहुत हार्ड वर्कर होते, बहुत अच्छे काम करते। क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा को आप इस तरह से समझिए कि मंगल की ऊर्जा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपको थकान महसूस नहीं होती है, आपकी मज्जा बहुत बलवान होती है और शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत स्पीड से होता है। तो जब कोई भी लिक्विड पेय पदार्थ जब आप पीते हैं तो आप देखिएगा कि ऐसे इंसान प्राय कर सिप सिप करके नहीं पिएंगे, जल्दी पीने की कोशिश करेंगे या एक ही सांस में पीने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनको पानी भी प्रदान करेंगे तो वो धामधूम एक गटागट करके वो रुकेंगे नहीं, एक साथ में पी जाएंगे। चाहे जूस हो, सूप हो, चाय भी वो जल्दी पीने की कोशिश करेंगे। तो जो भी लिक्विड पेय पदार्थ है वो उनको फटाफट पीने की कोशिश करते हैं, जिनका भी मंगल बलवान होता है। अब यहाँ पे ये कहानी नहीं है कि वो नीच का विराजमान है या वो उच्च का विराजमान है, नहीं, वो आपकी कुंडली में बलवान होना पड़ेगा। नीच का मंगल भी बलवान होता है, उसके लिए आपको षटबल देखना पड़ेगा या अपनी खुद की एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि नीच राशि में बैठा हुआ मंगल आपकी उच्च राशि को देखता है, आपके लगन को देखता है, सप्तम स्थान में बैठा हुआ। तो लगन मैन है, आप खुद स्वयं मैन है। आपके ऊपर जब वो दृष्टि डालता है तो आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। और जब नसों में स्पीड जब बहुत तेजी से दौड़ती है तो आदमी के कार्य करने की क्षमता बहुत स्पीडली होती है। ये अपनी अष्टम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे विराजित करता है। दूसरे स्थान का स्वामित्व बुध देव के पास है। प्रायकर बुध, शुक्र और सूर्य मंगल के आसपास ही रहते। बहुत कम देखा गया है कि मंगल अलोन स्वतंत्र छवि लेके या स्वतंत्र कार्यभार लेके किसी स्थान में विराजित है, तब उसका फल थोड़ा अलग होता है। अगर स्वतंत्र कार्यभार है तो यहाँ पे कुछ दुविधा प्रदान करेगा, कुछ तकलीफें देगा, कुटुंब में, धन संबंधी कुछ न कुछ तकलीफें आपको प्रदान करेगा। लेकिन बुध का प्रभाव अच्छा है, बुध के अंश अच्छे हैं, बुध अच्छे ग्रहों के साथ विराजमान है, बुध अच्छा कारकत्व लेके विराजमान है, तब फिर वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ पीड़ा मंगल की आपको आएगी, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की कोई विशेष अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, चतुर्थ दृष्टि बहुत अच्छी है, सप्तम दृष्टि भी प्रायकर अच्छी होती, लेकिन उसमें दोनों चीजें हैं। तो अष्टम दृष्टि जहां भी मंगल की आपकी पड़े, उस जगह के लिए थोड़ा अलर्ट होना आपको बहुत जरूरी है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आज्ञा लेते हैं। जय माता।